ईशान, पहले आप जवाब दे दीजिए। 2007 से 19 ऐसे कई एग्जाम्पल्स रहे जब ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया गया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, नुकसान आपने देखा है। आप जब अदरवाइज जाके मुद्दों को उठाते हैं, वो मुद्दे जो जनता से जुड़े तो बहुत अच्छा चलते हैं, अचानक से कोई ना कोई आके उसको डिरेल कर देता है, डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और जब मैं पूछती हूँ कि क्या आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो फिर उसका भी जस्टिफिकेशन। पूर्णिमा जी, कल की जो पूरी रैली हुई थी, मुझे लगता है आपके चैनल ने पता नहीं कवर करी कि नहीं करी, मैं देख नहीं पाया इस बात को, लेकिन अगर आपने कवर करी होगी तो उसमें कई ऐसी बातें हुई थी, कई ऐसे हमने मुद्दे उठाए थे जो देश के लोकतंत्र से जुड़े हुए थे, जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पे जो तलवार लटक रही है आरएसएस नाम की, उससे जुड़े हुए थे। अगर आप उनको मुद्दों को दिखाती या उन पे हम एक सार्थक बहस करते तो समझ आता। दूसरी बात, आपने उदाहरणों की बात करी और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी उदाहरणों की बात करी। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके सामने रैलियों से बयान है, महिलाओं के लिए कांग्रेस की विधवा ये उपहास उड़ाना है कि नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये उपहास उड़ाना है कि नहीं है, महिलाओं का मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे ये उपहास उड़ाना महिलाओं का है कि नहीं है। अगर भाषा की मर्यादा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो एक बार अपने गिरबान में झांक लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी एक सांसद को संसद में बैठ के सुर्पनखा से कंपेयर करने का काम करते हैं तो उस पर माफी मांग लीजिए ना, उस टुच्ची भाषा पे। मैं तो कह रहा हूं, अगर टुच्ची भाषा नहीं बोलनी चाहिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, किसी को भी टुच्ची भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा की मर्यादा में रह के ही राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री बेलगाम होकर इस तरह से महिलाओं का उपहास उड़ाएंगे और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उनको ये कोई राय इस पे उनका कोई उनको वो नहीं बनता है कि वो ऐसी बातों से मुंह फुला के इतने छुई मुई हो जाए कि वो बैठ जाए और उसको सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करें। ठीक है, ये सब और इन्हीं के बस आखिरी 5 सेकंड याद आ गया, इन्हीं के एक साथी अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले डिबेट में थे, परसों तरसों, उन्होंने हमारे एक प्रवक्ता महोदय को मां की गाली दी थी। सारे खुले एक प्राइवेट चैनल पे, एक टेलीविजन चैनल पे प्राइम टाइम शो में मां की गाली दी थी। ठीक है, और उस मतलब पर भी माफी नहीं मांगी। अगर हम आधार वो आज भी डिबेट में आ रहे हैं, वो आज भी डिबेट में बैठ रहे हैं। सबको अगर हम आधार मान के चले मैथिल साहब, फिर तो चाहे कबर खोदने की बात हो प्रधानमंत्री के या कैसे भी नारे उनके लिए लगे, फिर तो उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि रीत तो दोनों तरफ से चली आ रही है। देखिए पूर्णिमा जी, जिस प्रकार से ईशान त्यागी जी लगातार जस्टिफिकेशन दे रहे थे, मंजू लता मीणा जो हैं कांग्रेस की जयपुर सिटी की जिला अध्यक्ष है, वो महिला आपकी बात सुन ली गई है। शान, आप स्क्रीन पर हैं, आपको दिख रहा है। मुझे नहीं पता, मेरी आवाज जा रही है कि दिखा दी है, आपका माइक नहीं, अब माइक यहाँ पर बंद नहीं होता और माइक कहीं पर भी बंद नहीं होता। आपकी आवाज बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। आप सबने सुन लिया। आप दोहराना चाहते हैं तो दोहरा लीजिए, आप दोहराना चाहते हैं तो दोहरा लीजिए, फिर दोहराना चाहते हैं तो दोहरा लीजिए। मैथिल जी, मैंने किसी को जस्टिफाई नहीं किया, मैंने कहा भाषा की मर्यादा में बोलिएगा मैथिल जी, और टुच्ची भाषा का प्रयोग नहीं करना। अब मैथिल जी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए मैथिल। नहीं बोला, हाँ मैं नहीं बोला, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, आप गलत मैसेज दे रहे हैं दर्शकों को। धन्यवाद मैथिल जी। लगातार जिस प्रकार से मंजुलता मीणा जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस जयपुर कमेटी की, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, उनके बयान को जस्टिफाई किया। इससे पहले कांग्रेस ने दरभंगा में माइनॉरिटी जो मोर्चा है कांग्रेस का, उसके जिला अध्यक्ष, उसका नाम था मोहम्मद रिजवी, उसको जस्टिफाई किया जब माननीय प्रधानमंत्री जी की दिगंबर माता जी के विषय में आप शब्द बोले थे। और एक और मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए फोटो। ये फोटो में आपके कैमरामैन को कहूंगा एक बार फुल स्क्रीन दे दे। ये जो फोटो है ना, इस फोटो के अंदर पूरा का पूरा समूचा इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है। ये वो इंडी गठबंधन है जिसने की सनातन के सहयोग करने वाले एक जज के खिलाफ महाअभियोग की जो है वो कार्रवाई शुरू की। ये सब एक गैंग है, ये गैंग अपशब्द बोलते हैं इसमें। आपको देखिए, हिंदुओं को HIV, मलेरिया, डेंगू और न जाने कौन कौन सी बीमारियों से तुलना करने वाले, और इसी के साथ में खड़ी है कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा। मतलब इन लोगों की यही तो संगति है। वो कहते हैं ना
कि एक जज के लिए सूर्य साधु मैथिल से जी कोई साधु धर्म नहीं मिले होता, ना और सनातन मिले धर्म नीच होता से ऊपर नीच, होता है, ना और इस्लाम पानी होता से है, पानी ना मिलते सिख हैं, होता और है, मिले कीच ना से ईसाई कीच। धर्म होता है, तो ना बौद्ध जयपुर धर्म होता है। जयपुर महिला उसका कांग्रेस धर्म सिर्फ संविधान जयपुर होता है। महिला कांग्रेस चाहे वो जिला हिंदुओं उसका अध्यक्ष धर्म हैं सिर्फ मैथिल संविधान साहब, होता है। जिनकी आप बात कर रहे थे। चाहे वो किसी को भी हो। हाँ, और ठीक है। प्रधानमंत्री जी एक एक ओके। गाली खाकर इस देश की सेवा कर रहे हैं। इस देश को 2047 तक विश्व गुरु और विकसित बनाने के लिए ठीक हर है। संभव प्रयास कर ठीक रहे है, हैं, प्रेम और सर। यही चीज इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, प्रेम सर आपका पूर्णिमा जी। कमेंट ले लेती हूँ। वही क्लियरली पूरे के पूरे डिस्कशन में वही बात है कि हम बढ़ किस तरफ, हम प्रोग्रेसिव तो हो ही नहीं रहे हैं ना। हम जो जिसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उससे ज्यादा कहा, उसका बुरा ज्यादा था, हम तो इसी तरफ जा रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि नया न्यू नॉर्मल बन जाएगा फिर ये तो। देखिए, ये गाली देना, इसको रोकने के लिए हमारे समाज और देश में कोई नियम कानून नहीं है क्या? क्या भाई सत्ता में है ना, बीजेपी सत्ता में है, उनके पास शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है। अपोजिशन तो चीख सकता है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, हम अपोजिशन में है, सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, पुलिस बात नहीं सुन रही है, वो गाली दे रहे हैं, वो जान मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल सकता है। लेकिन जो सत्ता में है उनके पास तो सब कुछ है। वो एक्शन क्यों, वो इसको क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? इसलिए नहीं रुकवा पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी ओर की भी नैतिकता का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो नैतिकता का पालन शायद वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूसरे से भी नैतिकता का पालन करवा नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास सारी एजेंसियां हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते तो फिर सत्ता में क्यों? किसी जज ने हिंदुओं के फेवर में एक आदेश ठीक दे है, दिया, मैथिल तो ये साहब। देखो पूरा का पूरा इंडी ठीक है। गठबंधन उनको हटाने के लिए पहुंच गया। मैथिल साहब, मैथिल व्यवस्था की साहब, बात कर रहे हैं। मैथिल साहब, फेवर में आदेश देते हैं, मैथिल व्यवस्था की साहब, बात कर रहे हैं। मुसलमानों के फेवर में मैथिल आदेश साहब, देते हैं क्या? मैथिल साहब, ये ईसाइयों के फेवर में मैथिल साहब आदेश डिरेल देते नहीं हैं? होते हैं, बताइए। डिरेल ये नहीं हिंदुओं होते के हैं, फेवर डिरेल में नहीं होते हैं बताइए, मैथिल जज साहब। हिंदुओं के फेवर में मैथिल साहब डिरेल नहीं होंगे। चारू आपका एक जज का क्लोजिंग धर्म कमेंट क्या लेके, रेवंत रेड्डी कहते हैं चारू आपका कि एक क्लोजिंग कांग्रेस कमेंट लेके मतलब चर्चा को मैं मुसलमान, खत्म करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाजपा मतलब सनातन, और पूर्णिमा जी सनातन की- मतलब ठीक है मैथिल जी, भाजपा। ओके, ये याद रखिए। ओके मैथिल जी, ठीक है। चारू क्लोजिंग कमेंट आपका। पूर्णिमा जी, जो राजनीति का स्तर हाल ही में विपक्ष ने गिरा रखा है, जिस हद तक गिरा रखा है, जिस तरीके से ये लोग संसद के अंदर तमाशा करते हैं, केवल हमारे नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका ही नहीं, उनकी स्वर्गीय माताश्री तक का अपमान करते हैं, और उसके बाद अपना नतीजा अपनी आंखों देखते हैं। मैं इसीलिए जब मुझको ये नसीहत दी जा रही थी, राजनीति कैसे करी जाती है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तब भी इनको कहा, ईशान, प्लीज। राजनीति तब करी जाती है जब आप जनता आपने ऑलरेडी बोल दी बीच ना, में रह आपने के बोल दी आदर ना के already। साथ आपने जनता बोल के दी लिए already। काम करते हैं। आपने बातें राजनीति ऑलरेडी कैसे बोल करी दी, जाती अभी है, आपने ये कोट किया, नसीहत। अभी आपने कोट किया इससे पहले, आपने अब से थोड़ी देर पहले सारे उदाहरण के साथ कोट किया, कर चुके ना आप, अब उसको दोहरा के नहीं होगा ना। उसको डिफेंड कर रही है? बोलिए चारू। एक मिनट पूछ लीजिए ना, क्या चारू प्रज्ञा उसको डिफेंड कर रही है? चारू जल्दी से प्लीज बताइए। क्लोजिंग कमेंट क्या खत्म आप करें। प्रधानमंत्री की शब्दावली को डिफेंड कर रही है चारू प्रज्ञा? एक बार जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में, देश जान जाएगा कि आप महिलाओं के लिए जो शब्दावली प्रधानमंत्री ने प्रयोग की है उसका डिफेंड करने का काम कर रही है या उसके लिए सारे माफी मांगने को गालीबाज तैयार हैं? कांग्रेस में भरे पड़े हैं। चारू जल्दी बोलेंगे प्लीज। जी नहीं, ऐसा है कि मैं जब इनको वो सारे शब्दों का इस्तेमाल का एक सूची बना के पूरी सुना रही थी, तब इनके कानों पर जू भी नहीं रेंग रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनको जवाब देने के लिए किसी चारू प्रज्ञा या भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। इनको जवाब लगातार देश की जनता मुंह तोड़ तरीके से देती आ रही है। हर बार जब ये हारते हैं, अपने अलायंस पार्टनर्स का, साथियों का सहयोग लेने के बाद भी इनको ये समझ में आ जाता है कि इनका लेवल 2-3-4% वोट पाने का ही है, 5-6-7 सीट पूरे प्रदेश में पाने का ही है। तो इनको समझ आना चाहिए दे आर गोइंग टेरिबली रॉन्ग। ये इनकी असलियत है, और जिस दिन इस असलियत को ये जान के समझ के थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, आईना देखने लगेंगे, इन्हें खुद समझ में आ कौन जाएगा। देश किसको नकार रहा है ये दिख रहा आप है। लोग बैठकर ये तय कर लीजिए, और उसके लिए अगर सदन का सत्र भी बुलाना पड़े तो ये तय कर लीजिए कि किस तरीके की नहीं, हम चाहते हैं प्रदूषण पे चर्चा हो किस सदन में। तरीके की हम चाहते राजनीति हैं कि आप लोग डॉलर के चाहते मुकाबले हमारा हैं, जो रुपया कमजोर हो रहा है किस उस पर तरीके चर्चा हो। की हम राजनीति चाहते आप लोग कि चाहते बेरोजगारी हैं, पे चर्चा मुद्दों हो। की राजनीति लेकिन ये चाहते सरकार चर्चा नहीं होने हैं, देना या फिर चाहती अपनी ना। सीमाएं लांघने वाली राजनीति आप विफल लोग सरकार, चाहते सरकार चर्चा हैं। ही नहीं बैठकर होने आप देती। चर्चा कर लीजिए, और अगर इतनी ही विफल ये सरकार है ईशान, तो कांग्रेस की सरकार ला दीजिए,
जनता को बोलिए बिल्कुल कि आएगी। आपको चुन ले, बिल्कुल आएगी। और जब ये कर ले, राहुल गांधी जब जी ये के कर नेतृत्व लेंगे, में कांग्रेस की जब ये सरकार कर जरूर लेंगे, बनेगी देश में। तब ये बताइएगा, देश के प्रधानमंत्री तब ये बनेंगे। बताइएगा कि और अभी इसी की दिन सरकार से कितनी देश सफल है और अग्रसर कितनी होगा विफल है। एक प्रगति के पथ पे आप देखेंगी। आज की आप भी- चर्चा में आप भी टीवी फिलहाल रहेंगी, इतना आप ही। भी एंकर रहेंगे, उस आपकी- समय हम भी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, हम भी देखेंगे बहुत कि बढ़िया। कौन ऑल द डिबेट से बेस्ट, भाग रहा था और ऑल कौन द डिबेट में बेस्ट, सवालों के जवाब दे ऑल रहा द था। बेस्ट, ऑल द Thank बेस्ट। you. ये कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारू प्रज्ञा, ईशान त्यागी, सूर्य प्रकाश, मैथिल जी, प्रेम जी, आपका धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।